हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप दोस्तों? इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई वेस्ट के बारे में कि ई वेस्ट क्या है, इसका सोर्सेस क्या है, जनरेशन ऑफ ई वेस्ट क्या है, इसके आउटपुट्स क्या है और ये आज के डेट में कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, कितना बैड इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। और सबसे बड़ा दोस्तों इसका सवाल का जवाब और सबसे बड़ी बात कि क्या ई वेस्ट के क्षेत्र में जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जा सकता है, ई वेस्ट के क्षेत्र में क्या किया जा सकता है, इन सभी क्वेश्चन का आंसर दोस्तों इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सो बने रहिएगा वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिस तरह से नए नए टेक्नोलॉजी पे इक्विपमेंट आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस आ रहे हैं, उस तरीके से जो रेट है, जो दोस्तों रेट है एक मान के चलिए तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट का रेट है यानी कि ई वेस्ट का जो रेट है डे बाई डे बढ़ते जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि ई वेस्ट है क्या। दोस्तों ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, वैसा वेस्ट जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लियंसेस से प्रोड्यूस होता है। मान के चलिए जैसे इसका जो बेसिकली सोर्स है वो आपका कंप्यूटर, लैपटॉप जो ख़राब हो जाते हैं, बेसिकली कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर एंड आपका मॉनिटर, मोबाइल फोन्स, फैंस, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस लाइक बल्ब। तो दोस्तों इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट प्रोड्यूस होता है। ई वेस्ट है ना वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग वेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। ऐसा क्यों? हम थोड़ा सा इसके डेटा को एनालिसिस करते हैं। दोस्तों अगर 2016 की बात करें यानी कि 2016 की बात करें तो लगभग 46.2 मिलियन टन पूरे वर्ल्ड वाइड जो ई वेस्ट है वो प्रोड्यूस हुआ था। 46.2 मिलियन टन। कैन यू इमेजिन द 46.2 मिलियन टन्स ऑफ द वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड इन 2016। और उसके बाद 50 यानी कि 50 मिलियन टन 2017 में। 2018 की बात की जाए तो दोस्तों 51.7 मिलियन टन ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस हुए हैं। यानी कि ग्रेजुअली इसका नंबर बढ़ता गया है, मिलियंस ऑफ टन्स का वैल्यू बढ़ता गया है। और 2021 में ई वेस्ट का जो प्रोडक्शन हुआ है वो 57.4 मिलियन टन्स के करीब हुआ है दोस्तों पूरे वर्ल्ड वाइड। पूरे वर्ल्ड वाइड अगर ग्लोबली बात किया जाए तो इन द 2021 द ई वेस्ट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड इज जस्ट अराउंड कंपैरिजन विथ जस्ट अराउंड 57.4 मिलियन टन। और ऐसा माना गया है कि दोस्तों इन आने वाले 2030 में यानी कि 2030 में द वैल्यू ऑफ द ई वेस्ट विल बी प्रोड्यूस इज 74 मिलियन टन। 74 मिलियन टन के नज़दीक जो ई वेस्ट की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों अगर और इससे रिलेटेड एक छोटा सा डेटा और मैं आपको बताता हूँ कि 2022 के एंड तक यानी कि एट द एंड ऑफ 2022 द वैल्यू ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड विल बी 8 बिलियन। यानी कि 2022 के एंड तक जो पूरा वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन होने वाला है ना वो 8 बिलियन के करीब है। और एक बात जानकर आपको हैरानी होगी कि जो 2021 में ना नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, बिकॉज वो भी तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है, नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन्स इज़ 15 बिलियन। यानी कि इंसान के नंबर से ज़्यादा यानी कि पॉपुलेशन से ज़्यादा, इंसान की जनसंख्या से ज़्यादा लगभग दोगुना ज़्यादा नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन्स थे। कैन यू इमेजिन? और एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि इंडिया में ना हर एक सेकेंड में 10 मोबाइल फ़ोन्स बनते हैं। हर एक सेकेंड में 10 मोबाइल फ़ोन्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने रैपिडली टेक्नोलॉजी में इंक्रीजमेंट हो रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट का जो प्रोडक्शन है कितने फास्ट वे में हो रहा है। अगर दोस्तों इंडिया की बात की जाए तो जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ है ये 2014 और 2015 में 29 बिलियन डॉलर की थी। 29 बिलियन डॉलर। और ये इसका डबल से भी ज़्यादा 2020 और 2021 में देखने को मिला है, सीधा 67 बिलियन डॉलर। आप समझ सकते हैं कि कितने रैपिडली जो इसका ग्रोथ है, इसका इंडस्ट्रीज जो है वो कितने रैपिडली बढ़ रहा है। अगर दोस्तों ग्लोबली यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइड में बात करूं तो पूरे वर्ल्ड वाइड जो ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ है उसकी वैल्यू 2020 और 2021 में आप बिलीव नहीं करेंगे 1692.2 बिलियन डॉलर की हुई। लगभग 1200 बिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्रीज़ थी। कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़। पूरे ग्लोबली की मैं बात करूँ तो लगभग 1200 बिलियन डॉलर की हुई है। यानी कि दोस्तों मान के चलिए तो 2025 तक जो ग्लोबल पूरे वर्ल्ड की जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ है वो लगभग 1650 बिलियन डॉलर तक को टच कर जाएगी। 1650 बिलियन डॉलर तक को भी टच कर जाएगी। कैन यू इमेजिन? कितने रैपिडली चेंजेस आना शुरू हो गए इन सब चीज़ों में विथ 6.8% ऑफ रेट के साथ। देखिए दोस्तों ऐसा इसलिए हो रहा है ना कि नए नए टेक्नोलॉजी में बार बार उसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं। जो पुराने टेक्नोलॉजी पे बेस्ट हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है वो रिप्लेस हो रहे हैं, या तो उसे डंप किए जा रहे हैं और नहीं तो उसका रिसाइकिल किया जा रहा है। इसका फ्यूचर क्या है? देखिए दोस्तों
जितना भी मैंने अभी इससे रिलेटेड आपको डेटा बताया है, जितना भी मैं जानता हूँ बहुत कम है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे छोटा सा डेटा जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड पे थे, ई वेस्ट पे थे। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ये जो ई वेस्ट है, इसके द्वारा हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारे पर्यावरण पे और हमारे हेल्थ पे, ह्यूमन हेल्थ पे और बहुत सारी चीज़ों पे किस तरह से इफेक्ट करता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ई वेस्ट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे जो मेटल होते हैं ना, वो बहुत पॉइजनस होते हैं, जिसमें दोस्तों आपका बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, निकल एंड कोबाल्ट, उसके अलावा दोस्तों बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं। अब देखिए, होता ये है ना कि जब भी वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि जो ई वेस्ट है ना, वो डंप किया जाता है इन द सेंस कि जब वो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, जब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का यूजेस नहीं होता है, उसका लाइफ टाइम ख़त्म हो जाता है, तो उसे वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं डेफिनेटली। या तो उसे रिसाइकिल किया जाए या फिर उसे डंप किया जाता है, फेंक दिया जाता है। जब वो दोस्तों ई वेस्ट नदी, नाला, तालाब, समुद्र में जाता है, तो सबसे पहले वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट करता है, मतलब कि जो जलीय ज़िंदगी है ना, उसको इफेक्ट करता है। जिस तरीके से दोस्तों प्लेन पे लाइफ है, उसी तरीके से वाटर के नीचे यानी कि पानी के नीचे भी ज़िंदगी है, तो उस लाइफ को टोटली इफेक्ट करता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं जो डायरेक्टली एक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट करते हैं। आई एम सॉरी कि बाहर में आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, उसको नेगलेक्ट कीजिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब ये आपके सॉइल के साथ मिलता है, यानी कि जो ई वेस्ट होते हैं ना, वो सॉइल के साथ मिलते हैं तो उसके साथ भी रिएक्ट कर देते हैं। यानी कि जब ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो कि वेस्ट हो चुके हैं, वो सॉइल के साथ मिलते हैं, मिट्टी के साथ मिलते हैं ना, तो उसके साथ भी एक अलग लेवल का रिएक्शंस बनाते हैं। रिएक्शन करने के बाद क्या होता है ना कि ये जो मिट्टी का जो सॉइल का एक अपना फर्टिलिटी होती है, फर्टिलिटी पावर होती है, उर्वरक क्षमता जिसको आप हिंदी में बोलते हैं ना, उसके जो फर्टिलिटी है उसको घटा देता है, आप समझ सकते हैं। और जब यही इसको हम जलाते हैं, मतलब कि जलाते हैं, तो ओब्वियसली कि एयर पोल्यूशन तो होगा ही मेरे प्यारे दोस्तों। तो इन सब चीज़ों के कारण ये ई वेस्ट है जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अब हम बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसमें स्कोप क्या है। अब हम फाइनल टच पे आते हैं। इन सब चीज़ों को बात करने के बाद दोस्तों, अब हम फाइनल टच पे आते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। देन व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द ई वेस्ट, और क्या इसमें अपॉर्चुनिटी है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, अगर अपॉर्चुनिटी है तो है कैसे। इन सब चीज़ों के बारे में दोस्तों हम इस लास्ट पॉइंट में हम बात करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से आज पेट्रोल डीजल का जो वैल्यू है, पेट्रोल डीजल का जो अमाउंट है, जो डे बाई डे घटते जा रहा है, महंगाई की तरफ महंगा पेट्रोल डीजल होते जा रहा है। आपको बता दूं कि आने वाले कुछ सालों के बाद जो पेट्रोल डीजल है वो मिलना बंद हो जाएगा, डेफिनेटली वो ख़त्म हो जाएगा। उस जगह पे इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स, 2 चक्का, 4 चक्का, 6 चक्का, जितना चक्का आप कह लीजिए, जितना चक्का के आप गाड़ी आप देखते हैं, वो मार्केट में आएगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इंडस्ट्रीज़ है वो बूम की तरफ है, समझ रहे हैं ना एकदम। वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट की, इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ई वेस्ट की बात कर रहा हूँ दोस्तों। जिस तरीके से रैपिडली में, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था ना कि पीछे वाले डेटा में कि किस तरीके से ये रैपिडली चेंजेस आ रहे हैं, लगभग 2030 तक इसकी वैल्यू 74 मिलियन टन के करीब हो जाएगा। क्यों? इसके पीछे रीज़न है ऐसा, इसलिए क्योंकि अभी भी वो एक तो ढंग से रिसाइकिलेबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उस तरह का टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं किया गया है। और दूसरी बड़ी चीज़, हो भी रहा है दोस्तों तो लगभग 15 से 20% तक के जो वेस्ट है उसी का रिसाइकेबल हो रहा है और बाकी को डंप किया जा रहा है। इससे देखिए, इससे जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ क्रिएट करेगा, इससे क्योंकि जिस रेट से हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है उस रेट से हमारा ई वेस्ट भी बढ़ रहा है। लेकिन उतने ही रैपिडली आपको मैं बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट है उतने ही तरीके से बढ़ रहा है। इसमें फ़ायदा ये हुआ कि इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ऑप्शन आ रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसमें क्रिएट किए जा सकते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी लाए जा सकते हैं, ताकि बहुत ऐसे मेटल्स हैं जिसको दोस्तों अभी रिसाइकेबल नहीं किया जा रहा है, और उस तरह का रिसर्च होगा जिसके कारण नए नए मेटल्स, नए नए इक्विपमेंट, चूँकि नए नए डिवाइसेस बन रहे हैं तो उनमें नए नए अलग अलग तरह का मेटल्स यूज किया जा रहा है, जो कि पहले के टेक्नोलॉजी के साथ रिसाइकेबल नहीं है। रिसाइकेबल मतलब मान के चलिए कि जो टेक्नोलॉजी के डिवाइसेस आउट ऑफ डेट हो गए हैं, जो छूट गए हैं, उसको एक नए वे में प्रोसेसिंग के साथ फिर से उसको लाया जाए ताकि लोगों को यूज हो, लोगों को फ़ायदा हो। इन ई वेस्ट के फील्ड में जो टेक्नोलॉजी, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिसाइकेबल किया जाए, उस फील्ड में अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो तो उसमें आप समझ नहीं पा रहे हैं कितने एक अलग लेवल की क्रांति आ जाएगी दोस्तों, एक अलग लेवल का
एक अलग लेवल का इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा। और ई वेस्ट में जॉब अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि रैपिडली जिस तरीके से ग्रोथ आ रहा है टेक्नोलॉजी में, नए नए गाड़ियाँ, नए नए कार, नए नए चीज़ें, नए नए इक्विपमेंट, डिवाइसेस आ रहे हैं। आपको बता दूं कि जो पोछा मारने वाला आता है ना, उसके लिए भी एक मशीन आता है। पोछा मारने में जो रूम पोछा मारते हैं ना, उसके लिए भी एक मशीन आता है। उसमें बस पानी फिट कर दीजिए, सरफ उरफ जो लाइजोल होता है उसको डाल दीजिए, आपका एकदम रूम क्लीन हो जाएगा। बस ऑन कीजिए, डिवाइसेस ऑन कीजिए, मशीन ऑन कीजिए, ऑटोमेटिकली आपका रूम क्लीन हो जाएगा। तो मतलब जितने हम ह्यूमन कंफर्ट की तरफ भाग रहे हैं, उतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ रहा है। रोबोटिक्स, जहाँ पे 5 आदमी 10 आदमी के बराबर एक रोबोट काम करेगा। तो ये सब इन्हांस्ड इनोवेशन जिस तरीके से हो रहे हैं, चिप का फॉर्मेशन आया, चिप नया है, पहले चिप नहीं था। सेमीकंडक्टर होता है ना, सेमीकंडक्टर, जिससे चिप जो होता है सेमीकंडक्टर से बनता है। तो दोस्तों जिस तरीके से इंक्रीजमेंट आ रही है इस फील्ड में, आप समझ रहे हैं ना चीज़ों को, जिस तरीके से एडवांसमेंट की तरफ हम मूव कर रहे हैं, उसी तरीके से दोस्तों ई वेस्ट की नंबर ऑफ ई वेस्ट भी बढ़ेंगे। ई वेस्ट का ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाएगा। तो उसको डंप करने से अच्छा है रिसाइकेबल किया जाए। इसलिए दोस्तों इस फील्ड में सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस फील्ड में हो तो सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने जो बताया ई वेस्ट के बारे में, पता नहीं आपको अच्छा लगा है बुरा लगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे होंगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहरहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सजेशन है, आपका कोई कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।